बंगाल में बहुत बड़ा खेला हो गया है। ये संभवतः बीजेपी, आरएसएस और टीएमसी ने मिलकर किया है। बंगाल भर्ती घोटाले की जांच के समय छोटी बच्चियों की खरीद फरोख्त की बू आ रही थी, तो इससे दिक्कत हो रही थी इन लोगों को। तो जो जज इस जांच को कर रहे थे, पहले तो उनसे सब केसेस हटवा लिया गया और सभी घोटालों के जांच के केसेस इधर उधर करके जज चंद्रचूड़ और जज टीएस शिवगननम के जरिए पूरी तरह से जांच को दफन कर दिया गया। अब इन्होंने जज के जरिए डिक्लेयर करवाया है कि जज अभिजीत गांगुली मंगलवार को इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वे इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीति ज्वाइन करेंगे और संभवतः बीजेपी प्रार्थी के हिसाब से चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब सोचने की बात है कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं ये अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इनके बिछाए जाल में फंस गए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी तथ्य होते हैं, संवेदनशील तथ्य होते हैं, जिनके जरिए किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसको घेर लिया जा सकता है, भावनात्मक रूप से तोड़ दिया जा सकता है और घुटनों पर लाया जा सकता है। हमें नहीं पता क्या कारण है। अजीब सा लग रहा है कि एक जज इस्तीफ़ा देके अब राजनीति ज्वाइन करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। तो संभावना है कि इनसे जैसे अगर सोच लीजिए इनको बाध्य करके करवाया जा रहा है, तो इनके मुख से ये भी बुलवाया जाए कि हम लोग जो एजेंट रिसोर्ट बांधोबी वाली बात कर रहे हैं उसमें भी कोई सत्य नहीं है। ये भी बुलवाया जाए कि संदेश खाली का आंदोलन फर्जी नहीं असली है। और इनको ये भी संभावना है कि इनको हरा दिया जाए, चुनाव में प्रार्थी बना के उतारे और फिर ममता दीदी के किसी कैंडिडेट से हरवा दें, ऐसी भी संभावना है। यानी कि एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। अब बंगाल में कोई व्यवस्था विश्वसनीय नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति देखते हुए कि बीजेपी आरएसएस के इस संडास राज से मुक्ति देने के लिए राजे रजवाड़े जो पुराने रियासतें थे उनके वंशज आगे आए। आज भी वे जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जब भी उनके परिवार से लोग उतरते इलेक्शन में, जनता उन्हें जिताती जरूर है। तो चारों शंकराचार्य के मार्गदर्शन में सभी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट होकर अपने अपने रियासतों से एक एक वंशज को इलेक्शन में उतारे और चुनाव के पश्चात शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में एक हिंदू मंत्रिमंडल का गठन हो और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो और बीफ एक्सपोर्ट जो है, गो हत्या और जीबी रोड, सोनागाछी जैसे अनैतिक अड्डे, शोषण के अड्डे, ये सब बंद हो और हिंदू संस्कारों के अनुरूप एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है बंगाल की हालत, इसमें साफ हमको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से सभी घटनाएं हो रही है, जिस तरह से केसेस को इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया, जिस तरह से जांच की आंच से जैसे तैसे चंद्रिमा भट्टाचार्य को बचाया गया और अब जज इस्तीफ़ा दे रहे और कह रहे वो अब चुनाव लड़ेंगे और वो भी बीजेपी की ओर से। तो इससे समझ में आ रहा है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय सरकार प्रायोजित छोटी बच्चों की खरीद फरोख्त रैकेट की बात कर रहे थे और एजेंट रिसोर्ट बांधोबी सर्विस की बात कर रहे थे, ये दोनों ही सही है। ये पुष्टि हो रही है इनकी हरकतों से। ये जिस तरह से व्यवस्था को तोड़ मरोड़ रहा है, बार बार साफ समझ में आ रहा है इनने कोई बहुत बड़ा अनैतिक कार्य किया है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में 9 से 14 साल की कुमारी आयु की बच्चों को टीकाकरण करवाने की बात की, तभी हमें संदेह होने लग गया था। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यौन संक्रमण से फैलता है और फिर इससे भी ये भी हमें शक हो रहा है कि इतने दिनों से जो लोग कह रहे थे कि ये जो कोरोना वैक्सीन था वो भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। कोरोना वैक्सीन की क्या वाकई ज़रूरत थी? इस तरह से एक वैक्सीनेशन लगवाया गया, ज़बरदस्ती एक माहौल बनाया गया कि इसकी वाकई में ज़रूरत भी थी? यही बात है। तो अब इनके ऊपर भरोसा करना गलत होगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये देश के भीतर व्यवस्थाओं को हाईजैक कर रहे हैं और विदेशी ताकतों ने इनको हाईजैक कर लिया है। देश बहुत बड़े खतरे में है। माँ भारती को बीजेपी आरएसएस के संडास राज से मुक्ति दिलाने हेतु धर्माचार्य और रियासतों के राजे रजवाड़ों के वंशज आगे आए। राष्ट्र चिंतन मनन करें। वंदे मातरम।